Welcome to Mission Stenographer. सौ शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण इस पराकाष्ठा तक पहुंच गया है कि यमुना नदी में पानी के स्थान पर सफ़ेद झाग उभर आए हैं। यह प्रदूषित और जहरीली झाग है। यमुना नदी इतिहास के पन्नों में खो गई है। वह अब या तो गंदा नाला है अथवा सफ़ेद झाग का कोई गहरा गड्ढा। यमुना किनारे औद्योगिक इकाइयों के कचरे का अपशिष्ट नदी में गिर रहा है। आखिर इन इकाइयों को वहां से हटाया क्यों नहीं गया? प्रदूषण के कणों से मिलकर कचरा सफ़ेद झाग में तब्दील हो रहा है। कई बार ऐसा एहसास होता है मानो यमुना नदी की सतह पर सफ़ेद बादल बन गए हों, लेकिन यह झाग दिल्ली के खतरनाक और जानलेवा पर्यावरण का प्रतीक है। यमुना भी एक राजनीतिक जुमला बनकर रह गई है। बीते 8 सालों के दौरान यमुना की सफाई पर करीब 6,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। यह राशि केंद्र सरकार ने बजट के तौर पर दिल्ली सरकार को दी। अर्ध राज्य सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का उपकर प्रदूषण शेष भी दिल्ली वालों पर थोपा है। यह पूरी राशि कहाँ खर्च की गई? यमुना अब भी प्रदूषित और जहरीली क्यों है? तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सरेआम कहा था कि यमुना में डुबकी मारने की स्थिति न हो जाए तो दिल्ली आम आदमी पार्टी को वोट मत देना। करदाता का पैसा कहाँ फूंक दिया गया? इन तमाम सवालों के जवाब केजरीवाल एंड कंपनी को देने ही होंगे। दिल्ली के गैस चैम्बर में अदालतें भी मौजूद हैं। न्यायाधीश भी बसे रहने को अभिशप्त हैं। पैरा क्या वे आप सरकार को तलब करके ये सवाल नहीं पूछेंगे? यह सफ़ेद झाग जानलेवा भी साबित हो सकता है। छठ पर्व की पूजा और स्नान के दिन बहुत दूर नहीं है। धार्मिक आस्था के लोग अब भी सफ़ेद झाग की यमुना में अपने बच्चों का स्नान करवा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें मीडिया में छपी हैं। या तो उन्हें सफ़ेद झाग के जहरीले प्रभावों की जानकारी नहीं है अथवा वे धार्मिक तौर पर विवश हैं, लिहाजा उस सफ़ेद झाग के संपर्क में हैं। ईश्वर न करे कि बच्चे बीमार हों, लेकिन कोई अनहोनी हो गई तो क्या उसका अपराध दिल्ली सरकार पर चस्पा दिया जाएगा? पैरा दरअसल यह राजनीतिक जमात इतनी बेशर्म क्यों है कि यमुना की सफाई तक नहीं कराई जा सकी, जबकि सरकार को पर्याप्त बजट दिया गया था। करीब 10 साल तक केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहे और यमुना की निर्मलता और विरलता के जुमले उछालते रहे। अंततः यमुना में जहरीली झाग पैदा हो गई। क्यों लोकतंत्र में जवाबदेही की कोई गुंजाइश नहीं होती? पैरा चूंकि राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब और गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। 1 दर्जन से अधिक हॉट स्पॉट ऐसे हैं जहां वायु का स्तर 300 या उससे अधिक हो गया है। देश की राजधानी की हवा इतनी विषाक्त हो चुकी है कि आश्चर्य होता है। सांस घुटने
लगा है। खांसी लगातार हो रही है। निमोनिया के केस भी बहुत आ रहे हैं। हार्ट अटैक अचानक होने लगे हैं। दिमागी बीमारियां भी अधिकतर मात्रा में उभर सकती हैं। पैरा बेहोश निगाहों के सदमों में भी अगर नज़रिया बदल दें तो वक्त के कठोर पन्नों पर फिर से दस्तखत हो सकते हैं। कुछ इसी दौर की परीक्षा में हिमाचली स्वावलंबन के चिन्ह केंद्र से मुताबिक हैं, जहां प्रदेश के केंद्रीय मंत्रालयों की रगड़ में जगत प्रकाश नड्डा के सरोकारों पर बहस जारी है। नड्डा ने राज्य की कांग्रेस सरकार को बता दिया है कि केंद्र के बिना हिमाचल बोना है, तो इधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य के अधिकारों पर कुछ और पन्ने जोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय नीतियों के नेत्र पहाड़ी राज्यों के पैमाने पर अब बिल्कुल भी खरे नहीं उतर रहे हैं। वित्त आयोग के पास हिमाचल के आवेदन जिस तरह के सलूक से आजीज हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में पहाड़ ठगा सा महसूस कर रहा है। आश्चर्य है कि डिजास्टर रिस्क इंडेक्स में पर्वतीय प्राकृतिक हिफाजत के बाजू तोड़ डाले हैं, यानी जहां देश के बादल मुस्तैदी और तीव्रता से बरसते हैं, जहां से निकली नदियां समुद्र बनती हैं, जहां बादलों के झुरमुट से देश की खुशहाली का पैगाम निकलता हो, उसी पहाड़ का दर्द समझने, मानने और अपनाने को केंद्र तैयार नहीं है। यह देश की उत्तर दिशा को कमज़ोर करने का सबब है, या तमाम पहाड़ी राज्यों की आंखों से आर्थिक सुरमा चुराने की कोशिश है, जो हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेशों का मर्म नज़रअंदाज किया जा रहा है। पैरा केंद्र की नीयत सही होती या आपदा प्रबंधन की तासीर में टूटते फूटते बादलों का कहर सुना जाता, तो अगले 5 सालों की हिफाजत के लिए 9,000 करोड़ उपलब्ध हो जाते। यहाँ मैदानी साइक्लोन के मुकाबले लैंडस्लाइड पर गिरी प्राकृतिक आपदा की निशाख्त और नुकसान के लिए केंद्र का रवैया और उसूल उपेक्षापूर्ण है, यानी देश की हवाओं घटनाओं की उग्रता को हम सहें, बर्फानी तूफानों को हम झेलें, पर्यावरणीय संतुलन के लिए 70% जमीन को जंगल के नाम कर दें और यह भूल जाएं कि भारी बरसात में दरकते पहाड़ों का दर्द क्या होता है। पैरा पहाड़ी राज्यों की अहमियत को अतीत में समझा गया, इसलिए विशेष वित्तीय दर्जा मिला और केंद्रीय वित्त पोषण की दर से पर्वतीय अस्मिता का प्रतीक बन गया। लेकिन अब इसकी भी कतरब्योंत जारी है। पहाड़ न विकास का मॉडल बना और न ही आर्थिक आधार का, बल्कि अब आपदा भी बट गई। ऐसे में जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक की हिमालयी पट्टी में बसे तमाम पर्वतीय राज्यों के तकरीबन 3 दर्जन सांसद अगर आवाज़ उठाएं तो इन इलाकों के दर्द को भी समझा जाएगा। पैरा पर्वतीय राज्यों के अस्तित्व के लिए वित्तीय अधिकार तथा आर्थिक निर्भरता बहुत आवश्यक है। ऐसे में आवश्यक यह है कि एक पृथक पर्वतीय विकास मंत्रालय बनाया जाए। इसके तहत पर्वतीय राज्यों के प्राकृतिक संसाधनों के एवज में माकूल रॉयल्टी का निष्पादन, पर्यावरणीय संरक्षण के बदले इसकी आर्थिक भरपाई तथा केंद्रीय योजना प्रारूप में विशेष पैकेज और मानदंड स्थापित
करना तकनीकी तौर पर पर्वतीय विकास के आदर्श पश्चिमी देशों से आते हैं, जहां कनेक्टिविटी का नवाचार अपनाने की ज़रूरत है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर प्राकृतिक आपदाओं के वक्त हिमाचल के प्रति हवाले किए जाएं या सहायता के निर्देश बदले जाएं